जानकारी के अनुसार मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम प्रांगण में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय किसान जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की समस्याएं से खाद्य समय पर न मिलाना, बिजली का बिल ज्यादा आना, जमीन को हड़प जाना एवं महिलाओं पर हो रही अत्याचार, बाल अपराधों के खिलाफ गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं हर पीड़ित जो मौजूदा सरकार में दुख झेल रहे हैं, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें एक मुख्य मुद्दा लखनऊ के सहजनवा क्षेत्र में एक दलित किसान राधेलाल की लगभग 10 करोड़ की जमीन 50 रुपीस के स्टाम्प पर वर्तमान सरकार में मौजूदा विधायक सहजनवा प्रदीप कुमार शुक्ला द्वारा हड़प ली गई है, उनको न्याय दिलवाने एवं हरियाणा में हुई महिला अध्यापिका मनीषा की निर्मम हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की आवाज उठाने के लिए भी गंभीर चिंतन किया गया। इस किसान जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह के साथ उत्तर प्रदेश महिला प्रभारी गीता देवी एवं हरियाणा प्रदेश महिला प्रभारी सुमन बाटोल एवं वरिष्ठ पदाधिकारी हृदय राम द्वारा संबोधन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं भारत के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके द्वारा यहाँ पे एक सभा आयोजित की गई है अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले। क्या आपके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर किसानों और पीड़ितों को लेकर के आप चल रहे हैं? क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? ये तो मैंने अभी बताया है कि भाई हमारा जो मुद्दा है लखनऊ का, वो जो राधे है उसके साथ जो दलित परिवार से है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और वहाँ का जो विधायक है गृह माफिया जो है वो आज की मौजूदा सरकार के अंदर इसके साथ जो ज़मीन को जो हड़प्पा गया है 50 रुपये के स्टाम्प के अंदर, एक तो ये मुद्दा उसके ऊपर अपने सभी के साथ राजकुमार पांडे जी हमारे, और हमारे साथ शिव कुमार जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, और अपना राजवीर जी प्रभारी जी हमारे साथ, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदीप जी, और बलजिंदर जी हैं, और भी सारे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोग हैं जो यहाँ आज है। हमारी सुमन जी है हमारी हरियाणा से प्रधान आई हैं, गीता जी हैं हमारी यहाँ प्रभारी हैं, वो भी यूपी से। तो मेरा कहने का मतलब ये, एक तो मुद्दा हमारा ये है, अगर वो डीसी जहाँ वहाँ का जो प्रशासन है वो बात इसकी मानता है, राधे जी के जो ज़मीन हड़प्पा गया है उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हमारी हुई है। तो ये हमारा खास करके मुद्दा है कि इस भाई के जो ज़मीन है वो हमारा अन्नदाता जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ेगा और इसका न्याय जो है दिलवाएगा। एक बात तो ये। दूसरा एक मनीषा बेटी है वहाँ जो 11 तारीख के अंदर घर से बाहर निकली थी, और कुछ जो है गैंगस्टर लगा लो या कोई वहाँ ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं जो किडनी वगैरह उनका बिजनेस है, धंधे हैं, डॉक्टरों के साथ मिलकर, बड़े बड़े माफियों के साथ मिलकर क्या करते चलते भी बेटी को उठा लेते हैं। और वो बहुत बढ़िया परिवार से वो लड़की थी, और घर से जब निकली तो वो 11 तारीख को तो उसको उठा लिया गया, और ऐसा उसके मुंह पे ऊपर तेजाब फेंका गया, उसकी किडनियाँ निकाल ली गई, उसकी आंखें निकाल ली गई। बहुत एक दर्दनाक हरियाणा के अंदर भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा ये घटना घटी है। उसके लिए भी हमारे जो संगठन के पदाधिकारी थे वहाँ शामिल हुए, और आगे भी हम उसके साथ हैं, और प्रशासन उसका भी वहाँ नहीं करता, तो अंदर पूरा जोर से उस बेटी का न्याय दिलवाएगा। और दूसरी बात जो है, हमारी जो आज की मीटिंग है इसके अंदर लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, सभी व्यापारी जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े होते, तो हमारे पास मसला आता है तो भाई उसका पूरी जोर से हम जो है उसका संज्ञान में लेते हैं और उसको पूरा का पूरा न्याय दिलवाते हैं। जी मैम, आज आप मथुरा आए हुए हैं और आपके अन्नदाता किसान यूनियन का यहाँ एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है 2 दिन का। किन मुद्दों को लेकर यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं और क्या आपकी आगे सरकार से मांगे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? जी, मैं भगवान कृष्ण की पावन भूमि पे आई हूँ और राधा रानी को बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहती हूँ। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें क्या सबसे पहला मुद्दा तो डीएपी और यूरिया का है। आप देख ही रहे हैं, प्रदेश भर से मेरे पास बहुत सारे वीडियो के माध्यम से कई कॉलें आती हैं और लोग कह रहे हैं कि मैम काला बाजारी एक बड़ी स्तर पर है, जिसमें यूरिया और डीएपी दोनों को जो वो है किसानों को दिक्कत हो रही है, और साथ में ये काला बाजारी लोग कर रहे, छुपा रहे हैं, सरकारी केंद्रों पे रखते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कुछ नहीं है। और जो हमारे कृषि मंत्री शाही जी है, उनका कहना है कि हर वर्ष से इस बार खाद हमने ज़्यादा वितरण किया किसानों को, लेकिन उस पर ज़मीनी स्तर पर या तो आप लोग देख ही रहे हैं
कि ज़्यादातर किसान बेचारे बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि जो लाइनों में 2 दिन से लगे हैं उनको नहीं डीएपी मिल रही है। तो उसके साथ में क्या है कि जब वो लाइनों में लगे बेचारे परेशान हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, और साथ में ये है कि पुलिस उन पे डंडे भी बरसा रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, सरकार को सोचना चाहिए जी। इस पर। और मैम देखा गया है जो किसान के अलावा यहाँ महिलाओं से संबंधित आपके यूनियन के द्वारा क्या मुद्दे रहते हैं, क्या आपके चर्चा का विषय है? जी, महिला सुरक्षा का भी विषय है काफ़ी प्रदेश भर में। क्या मैं तो समझ रही हूँ कि अपने पूरा देश ही इससे परेशान है। कई मुद्दे हैं इसमें कि छोटी बच्चियों से लेकर और महिलाएं बड़ी सुरक्षित नहीं है, जबकि मंत्री जी का ये कहना था, जब अपनी सरकार आई थी तो मुख्यमंत्री जी व सरकार कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं इस सरकार में, बताइए। और दूसरा मुद्दा ये है, लोग कह रहे थे कि नहीं बेटियों के पूरी तरह सुरक्षित। मैं देखती हूँ कि लखनऊ की ही घटना कि 7 साल की बेटी माँ बाप के साथ सो रही थी स्टेशन पे, लोग उसे उठा के एक व्यक्ति ले गया, उसके साथ क्या निंदनीय किया उसने कर्म, उसके बाद उसे क्या कर रही है सरकार, ऑन स्पॉट उसे मार दिया। वो सोल्यूशन नहीं है। आप इन अपराधों पर आप नियंत्रण भी लगाइए, आप महिला सुरक्षा आएंगे, ये घटनाएं होती रहेंगी प्रदेश भर में। तो जी। सरकार को सोचना चाहिए। आप महिला के सुरक्षा के ऊपर ही आपने बहुत सारा ये लेके महिलाओं से वोट अर्जित किए हैं। जी। और मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आती हैं कि कई बार जो बड़े कानून देश में लाए जाते हैं, कई बार वो सरकार विरोधी कह सकते हैं उन्हें, या कई अन्य दलों के खिलाफ या संगठन के खिलाफ भी होते हैं, विपक्ष के खिलाफ होते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? कानून सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाते हैं, ज़मीनी हकीकत पे उसका कोई लेना देना नहीं रहता। जी। जैसे आप जीएसटी का देख लीजिए। जीएसटी जब पहले नहीं थी, लोग कितने सुखी संपन्न थे। आज आदमी ये समझिए जिंदा से लेके जब मर भी जाता है तो कफन पे भी 5% जीएसटी लगा रखी है। किसान कमाता है, अगर उसकी फसल में कीड़ा लग गया और वो सोचता है कीटनाशक और उर्वरक या दवाई डालने के लिए, उस पर 18% जीएसटी है। 100 रुपए की चीज़ 18 रुपए हमें सरकार को देनी होगी, उसके बाद किसान अपना वो कोशिश कर सकता है। ये बहुत गलत चीज़ है। दूसरी बात, कपड़ों पे देख लिए किसान का गेहूँ धान, आप देख ली एमएसपी देख लीजिए। एमएसपी का क्या है कि एमएसपी फाइलों तक सीमित है, ज़मीनी स्तर पर उसके कोई कार्रवाई नहीं होगी। काला बाजारी आज भी है, आज भी बिचौलियों के बीच में किसान फंसा हुआ है। गन्ना देख लीजिए, गन्ने का भुगतान नहीं सालों होता, आलू सड़ जा रहा है। इस पे भी सरकार को सोचनी चाहिए, अपनी विदेश नीति मजबूत करे, आयात निर्यात के साधन बढ़े। किसान के विदेश में जाके जो चीज़ें हैं उसकी अगर सप्लाई हो तो इंडिया के अंदर क्यों ये चीज़ें सड़ें, लोगों की ज़रूरतें पूरी, उसके साथ उसे पैसे मिलें जिससे उसका परिवार सुखी हो। आज अभी आपने एक